आज इजराइल हमास युद्ध अपने 7 दिन पूरे कर चुका है। 7 दिन के भीतर गाजा में जो तबाही का मंजर दिखा है वो अभी सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगले कुछ घंटों के अंदर गाजा पर जो बारूद बरसने वाला है उसकी कल्पना शायद की भी नहीं जा सकती है, ऐसा हमारे सोर्सेस कह रहे हैं। इजरायली फोर्सेस ने गाजा को पूरी तरह घेर लिया है। गाजा पट्टी के पास बॉर्डर पर टैंक, तोप, ग्राउंड फोर्स सब तैनात हो चुके हैं। इजरायली टैंकों ने शेलिंग भी शुरू कर दी है। अब बीएम नेतन्याहू का इशारा मिलते ही किसी भी वक्त जमीन के रास्ते गाजा में इजरायली फौज दाखिल हो सकती है। सुनकर आपको बड़ी हैरानी होगी, लेकिन एक फैक्ट बताएं, इजराइल में जो कुछ भी हो रहा है ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि वहां के राष्ट्रपति तक को नहीं पता है कि यह क्या होगा अगला कदम। यह सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और क्लोज सर्कल्स में प्लानिंग की गई है। कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका की तरफ से भी इजराइल को अटैक का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बाद आज पेंटागन चीफ लॉयड ऑस्टिन तेल अवीव पहुंचे। उन्होंने पीएम नेतन्याहू से के साथ इजरायली डिफेंस फोर्सेस के अधिकारियों से मुलाकात की। हमास के हमले को आईएस से भी बदतर बताया और कल ब्लिंकन ने कहा था कि जो इजराइल में हुआ है वो 10/9/11 के बराबर है। इससे पहले आज इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक में एक साथ गाजा की 12 बिल्डिंग को तबाह कर दिया। हमले में हमास नेता याह्या सिनवार के भाई की मौत हो गई। जिस वक्त हमला हुआ हवीद सिनवार खान यूनिस में अपने घर पर मौजूद था। इजराइल में 12 घंटे के भीतर हमास के ठिकानों पर 800 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की है। रात को हुए हमले में 120 लोगों की जान चली गई, 14 अस्पताल जमींदोज हो गए। अब तक 1799 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। गाजा में 4,23,000 लोग बेघर हो चुके हैं। इस विध्वंस के बावजूद असली विनाश अभी बाकी है। अगले चंद घंटों में दुनिया उसकी गवाह बनने वाली है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, खासकर जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, वो वाकई में चिंताजनक है। इजराइल हमास युद्ध में अब तक आसमान से बारूद बरसा। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायली जेट्स ने बमबारी की। गाजा पट्टी में चुन चुनकर हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। अब इजरायली डिफेंस फोर्स का रण क्षेत्र बदलने वाला है। अब जंग की ज्वाला जमीन पर उतरने वाली है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपने टैंक, तोप, बख्तरबंद गाड़ियां और ग्राउंड फोर्स को बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। टैंकों ने एक्शन भी शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। इजराइल ने 24 घंटे के भीतर उत्तरी गाजा खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। बाकायदा इसके लिए इजरायली जेट्स ने आसमान से अरबी भाषा में लिखे पर्चे गिराए थे। अब अल्टीमेटम पूरा होने में चंद घंटे बाकी बचे हैं। इजराइल ने जिस इलाके को खाली करने को कहा है उसमें 11 लाख की बड़ी आबादी रहती है। संयुक्त राष्ट्र ने इतने कम वक्त में लोगों को रेस्क्यू करने में हाथ खड़े कर दिए हैं। हालांकि अपना दफ्तर दक्षिणी गाजा में शिफ्ट किया है। इजराइल को डर है कि हमास लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, उनकी आड़ में छिप रहा है। लिहाजा उन्होंने नागरिकों को सुरक्षित जगह जाने का मौका दिया है। अब पूरी दुनिया की नजर इस युद्ध पर टिकी है, क्योंकि कुछ घंटों बाद यहाँ जो विनाश आने वाला है उसका असर पूरी दुनिया देखेगी।